हेलो बच्चों, वापस शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, न्यूट्रिशन को आगे ले चलते हैं। और बच्चों, हम स्मॉल इंटेस्टाइन को लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो भी फीचर्स थे उसके बारे में हमने बताया बेटा। एक्सटर्नल कैसे दिखता है, वो कितना बड़ा होता है, ये सारी बातें हमने करी है ना बेटा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बारे में बेटा कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है। ध्यान से देखिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों। आज की जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी बेटा इंटरनल, क्या बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं बेटा कि अंदर से क्या रूपरेखा है इसकी। समझिएगा, बहुत ही सुंदर बात है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए हैं, थैंक यू बच्चों। और बस आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्रमोट करिए यार, थोड़ा सा है ना, मदद करिए मेरी। आपसे मदद चाहिए थी मुझे कि थोड़ा सा अपने दोस्तों यारों, है ना, जो भी भाई बंधु तुम्हारे हैं उन तक मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को बताइए इसके बारे में, है ना बच्चों। प्रॉमिस है पूरा 10th का सिलेबस कवर करेंगे, बायोलॉजी का पूरा 100%। और बहुत यार थोड़ा सा आपको ना एनसीईआरटी को ही नहीं फेवर करेंगे हम, थोड़ा एनसीईआरटी के अलग भी चीज़ों को पढ़ेंगे बेटा। एक्सप्लेनिंग जो होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वो बहुत अच्छे से होगा कि आप समझें यार बायोलॉजी को। पढ़ाई रटे ना, है ना, समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा पढ़ाई करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा सर आप फेस नहीं दिखाते हो, बस साइड व्यू दिखता है। यार साइड व्यू लेते रहो ना, धीरे धीरे थोड़ा हो जाने दो फेमस, फिर सामने भी आ जाएंगे, है कि नहीं। आओ मज़े ले लो, पढ़ते हैं यार, ठीक है। देखो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन को बेटा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है भैया, एक सर एक ट्यूब है, क्या है, एक ट्यूब है। ये देखो एक ट्यूब है, ये सॉलिड होती है ना बेटा, मांस है ये, है ना, मसल्स हैं, दिस सॉलिड स्ट्रक्चर है ना, साइड साइड में सॉलिड है और बीच में बेटा तो खोखला है ये, क्योंकि ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, नली है। अब इसी नली से बेटा, इसी नली से हमारा खाना पास करता हुआ और धीरे धीरे बेटा आगे बढ़ता चलता है, ठीक है। आज इसी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम काट कर देखने वाले हैं। क्या करके बेटा, काट कर देखने वाले। ये देखो मैंने सीजर से इसको कट कर दिया और कट करके बेटा ऐसे 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 कट कर लिया। ध्यान से समझो, हमने बेटा एक ट्यूब को ऐसे समझो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे भी। एक ट्यूब, वेट, देखो बेटा, ये ऐसा समझो, दिस इज आवर ट्यूब, ये हमारी ट्यूब है, ऐसा समझो, ये है ट्यूब, ठीक है, ये नली है। और आप देखिए तो इस नली को बेटा, ये देखो ये नली है, ये सॉलिड पोर्शन है, ये ओपनिंग है, ठीक है। तो इधर देखो बेटा, ये ओपनिंग है। अब मैंने इसी को क्या कर लिया बेटा, कट कर रहा हूँ, इसको कट करके। और आपको ऐसे देखो, कट कर, जब ट्यूब कटेगी तो ऐसे स्ट्रक्चर आएगा ना बेटा बाहर, ये दिख रहा है बेटा, ऐसे। एक भाई पाइप है, अगर पाइप को हम काट दिए तो ये पाइप ऐसे खुल जाएगी, राइट। ऐसे देखना है, इस तरह काट के देख रहे हैं कि अंदर से कैसा है, बाहर से देख लिया, अंदर से देखना है, ठीक है बच्चों, समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है। नहीं समझो तो बोलना यार, फिर से दिखाएंगे, उसमें क्या है कि नहीं। बहुत प्यारा, देखो बेटा, बहुत प्यार से देखो सर। हाँ बिल्कुल बात समझ में आ रही है सर। अगर आपने इसको कट कर दिया तो कट करने के बाद जो डायग्राम बन के आएगा सामने हमारे, वो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। पढ़ लो, कुछ दिन में डांस भी किया करेंगे ना बेटा, वीडियो चलाकर, वीडियो में सब लोग मिलकर डांस भी किया करेंगे, है ना, पढ़ते पढ़ते मज़ा आ जाएगा डांस करके। ये देखो काट दिया मैंने, ओपन कर दिया बेटा, है ना, दिस इज
वो मस्कुलर पोर्शन खुल गया, है ना बेटा। ये देखो काट के हमने खोल दिया, क्या कर दिया, खोल दिया। ये खोलना समझते नहीं तुम लोग, है ना, तो खोले भी होगी कुछ लोग तो, है कि नहीं बच्चों। अरे स्ट्रक्चर को गलत मत समझा करो यार, ठीक है। जब बेटा हमने खोल के देखा तो बड़ा अद्भुत नज़ारा दिखा बेटा। हमें लग रहा था कि ये वही घर वाली जो टुल्लू वाली पाइप होगी जो हमने घर में पाइप अंदर से हाथ डाल के ऐसे हृदय छुअत चिकनी। अरे भाई साहब चिकनी ना दिखिए, अंदर जब देखा ना इसको तो भाई साहब इसमें ऐसे 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 बेटा धागे ऐसे बेटा समझ रहे हो, फिंगर लाइक उभार, इसमें उभार खूब सारे ब्रश जैसा इसमें अपीयरेंस था। कैसा बेटा, ब्रश जैसा अपीयरेंस था। सुनते मेरी बात, इसमें पूरे में बेटा ऐसा लग रहा था ब्रश लगा हुआ भाई साहब। अभी बताता आपको, समझाता मैं, है ना बेटा। ऐसे समझो कि एकदम इसमें जो है बेटा जैसे ओपन करा ऐसा लग रहा है पूरे में ब्रश लगा हुआ है ना बेटा। खूब ऐसे ऐसे दीवारों में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर से फिंगर लाइक उभार निकले हुए थे। सोच के देखो बेटा कि एक सुरंग है और उसमें चारों तरफ, है ना बेटा, जैसे ही हम गोले में देखें, अगर गोले में देखें सामने से तो ऐसा समझो बेटा पूरी दीवार में ऐसे 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 ब्रश निकले हुए हैं, ब्रश। ऐसा अपीयरेंस दिखा, अद्भुत, है ना बेटा। तो ये ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दिखा हमको, ये ब्रश जैसा अपीयरेंस दिखा, है ना बेटा। कैसा, ब्रश अपीयरेंस दिखा हमको, ब्रश जैसा, ब्रश अपीयरेंस दिखा हमें, हमको ब्रश जैसा अपीयर हुआ। भाई साहब हम तो खुरापाती लोग जूम कर दिए उसको, बोला ऐसा करो इसको जूम करके देखो जरा। जब इसको हमने बेटा इतने इस छोटे से स्ट्रक्चर को हमने जब जूम करके देखा, कैसा करके, जूम करके, अच्छा सर जी जूम कर दिए बेटा। जब जूम करके देखा बेटा तो पता चला कि बेस पर जो मसल्स का बेस है ना, मसल का जो बेस है, समझिएगा, है ना, बड़ी काम की बात बता रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब, है ना। ये मत सोचो एनसीईआरटी बना दिया है, सब दिया है। कभी खोल के देखो तो सही, क्या क्या है तुम्हारे शरीर में सब दिख जाएगा, खोल के देखो, है ना। रोज तो सब देखते हैं खोल के, है ना प्यारे बच्चों। ये देखो जरा, जैसे ही मैंने इसको खोल के देखा बेटा, सर जी भैया ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर था ना, फिंगर जैसा, है ना, ऐसा समझो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा, है ना बेटा। ये जो फिंगर लाइक अपीयरेंस हमको दिख रहा था वो पूरा ऐसे ऐसे। तो मैंने दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो थे बेटा उनको मैंने बना के दिखाया आपको, दो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाई कि भैया जब जूम करके देखा, बड़ा करके देखा तो ऐसे फिंगर जैसे उभार उसमें थे। इन फिंगर जैसे स्ट्रक्चर को ये बेटा किस में है, इनर लाइनिंग में है। जो इंटेस्टाइन है उसकी सबसे अंदर वाली दीवार में ऐसा है, मतलब चले गए कैनाल में तो बाहर एक परत बाहर हो गई, उसके अंदर फिर मसल फिर सबसे अंदर वाली, मतलब जिसमें सुराग है, ये वाली लेयर जो है, ये वाली, इसके अंदर देखा तो पूरा ब्रश जैसा अपीयरेंस था बेटा, मजा आ गया देख के। और इस स्ट्रक्चर को बेटा कहा गया, इस स्ट्रक्चर को इंसानों ने नाम दिया बेटा विलाई। क्या नाम दिया बेटा, विलाई। तो आज से याद करके रखना है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर वॉल होती है, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ फिंगर लाइक, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक उभार होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। अच्छा सर जी, तो सर ये बताइए कि विलाई क्यों है, चिकनी पाइप रहती तो क्या दिक्कत होती। आप जरा सुनो, ये बताओ बेटा, समझा रहे हैं, बड़ा ध्यान से समझो इस बात को। अगर बेटा पाइप चिकनी है, मान लो एक चिकनी पाइप है और एक पाइप है बेटा जिसमें ब्रश जैसा है, पूरे में ब्रश निकला हुआ है। देखो समझो जरा बेटा, दो पाइप तुम्हारे सामने हैं, एक पाइप वो जिसमें चिकनी है। तो बेटा ये बताओ, अगर तुमसे पूछूं कि इसमें पानी तेज बहेगा कि इसमें बहेगा, तो तुम कहोगे सर इसमें तेज बहेगा और इसमें स्लो बहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी रुकावट है, ब्रश लगा हुआ है, पानी रुक के इसमें जो है पानी सही से निकलेगा नहीं सर, बीच में जो है उसमें सब बाधक है, ब्रश रोक लेंगे पानी को तो पानी सही से निकलेगा नहीं, इसमें गजब का निकलेगा, तेजी से निकलेगा, है ना बेटा। आप जरा सुनो, ये पाइप है क्या, इस पाइप के अंदर हो रहा है डाइजेशन और होने वाला है एब्जॉर्प्शन। मतलब फाइनली क्या चीज़ें होंगी बेटा, चीज़ें एब्जॉर्ब होने वाली हैं। तो बेटा
अगर खाना बहुत तेज़ी से ट्यूब में, इस ट्यूब से बहुत तेज़ी से बाहर चला जाए तो बेटा जो खून की नलियाँ इससे खाने को एब्जॉर्ब करना चाहती हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। क्यों बेटा? कोई चीज़ एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगना है, थोड़ा वक्त चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए। अगर हमको बेटा जैसे मान लीजिए ये खाना बह रहा है तो बेटा अगर खाना ठहरेगा नहीं और निकल जाएगा पानी, जैसे मान लो बेटा ऐसा समझो ये ज़मीन है, अगर यहाँ से पानी बेटा हम तेज़ी से निकाल दें, ऐसे तुम लोग, ऐसा मैं एग्जांपल देता हूँ, तुम ऐसे समझोगे। कभी क्रिकेट खेलते हो, सब लोग खेले होगे। ये पिच है, नया ग्राउंड तैयार कर रहे हैं हम लोग, पिच है, तो दोस्त लोग आए सब लोग, तो बेटा अगर पानी का सिर्फ छिड़काव करोगे तो ये पानी बहुत जल्दी सूख जाएगा और ज़मीन भी गीली नहीं होगी, तुम पिच नहीं बना पाओगे, है ना। तो अगर तुम्हें पिच बनानी है तो तुम, कोई दोस्त होगा जो राय देगा कि ऐसा है, ऐसा करते हैं, आज इसको पहले खूब भिगाते हैं, 2-3 घंटे तक भिगाते हैं ताकि ज़मीन जो है यहाँ की बहुत सख्त है, वो ज़मीन क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अगर वो फीड सॉफ्ट हो गई तो आसानी से, सॉफ्ट हो कैसे हो गई सॉफ्ट? क्योंकि पानी बेटा अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे, सिर्फ हल्का हल्का छिड़क दिए या जल्दी से पानी डाला और बस जो है तुरंत वाइपर खींच दिया, तो क्या पानी ज़मीन गीली होगी? ज़मीन गीली नहीं होगी। समझे मेरी बात? तो अगर ज़मीन को अंदर तक गीला करना है तो थोड़ी देर पानी उसके पास ठहरना चाहिए, पानी वहाँ भरना चाहिए, पानी वहाँ भरना चाहिए। अब देखो भगवान को पता था कि खाना पचने के लिए खाना रुकना चाहिए, तो भगवान ने खूब सारा जो लगा बेटा, ऐसा समझो कि रोड थी, रोड में खूब सारा ब्रेकर लगा दिया। भगवान ने कहा खाना रुकेगा नहीं तो खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा, बॉडी में आएगा नहीं, तो बेटा उसको खाने को रोकने के लिए भगवान ने क्या कर दिया, ढेर सारे ब्रेकर लगा दिए। उसी ब्रेकर का नाम विलाई है। क्या है? विलाई है। अब देखो जब खाना ट्रेवल करेगा तो आराम से बेटा इन खांचों में फंसेगा, और फंसेगा तो टाइम मिलेगा, तो इसी टाइम के दौरान ये विलाईज जो है बेटा, जो विलाई के सेल हैं, ये सेल धीरे धीरे आराम से उस भोजन को, उस न्यूट्रिएंट को क्या कर लेंगे बेटा, एब्जॉर्ब कर लेंगे, है कि नहीं। अब देखो सर एब्जॉर्ब करेंगे तो जाएंगे कहाँ? सुनो मेरी बात बेटा, जो हमारी विलाई होती हैं, इसको नेचर ने बेटा खूब सारी ब्लड वेसल दे रखी है, खूब सारी क्या दे रखी है बेटा, ब्लड वेसल दे रखी है। ये ब्लड वेसल्स आपस में सब बेटा इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। बोले तो विलाई है बेटा सारी, ये सब क्या है, कैपिलरीज हैं। क्या है बेटा? कैपिलरीज हैं। इसके अंदर ब्लड कैपिलरी है, फिर यही ब्लड वेसल बेटा इस वाले में भी गई होगी, है ना। इसमें बेटा सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सब क्या है बेटा, इंटरकनेक्टेड है। तो बेटा यहाँ पर आर्टरी भी गई है, आर्टरी बेटा है ना, खून की नली है, आर्टरी कहते हैं, सुना होगा तुम लोगों ने पहले भी कभी। आर्टरी होती है ना बेटा, नस होती है, नल, है ना बेटा। तो वेन भी थी इसमें, है ना। और कौन गया था बेटा? वेन गई थी, है ना, वेन गई है। तो ये वेन भी सब आपस में कनेक्टेड, मतलब इनकी भी अपनी बनी हुई है बेटा। और इसके अंदर और सर और भी कोई नली है सर? हाँ बेटा एक नली और है, उसको नाम बेटा हम लोग लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं, एक नली वो भी है। तो बेटा सुनो जरा, ये सब लिम्फेटिक वेसल है, आर्टरी है, वेन है ना बेटा। इसमें क्या क्या है? आर्टरी है, वेन है और बेटा लिम्फेटिक डक्ट है। मतलब एक और भी डक्ट है बेटा जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं। तो ये सारी डक्ट बेटा सबका काम है कि जो भी फूड इस नली में है उस फूड को बेटा क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। अब देखो बेटा क्या होगा, अब धीरे धीरे जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स यहाँ मौजूद हैं, इसके सराउंड आसपास जो न्यूट्रिएंट खाना है नली के अंदर, ये खाना धीरे धीरे इन दीवारों के माध्यम से बेटा डिफ्यूज़ हो जाएगा अंदर की तरफ। क्या हो जाएगा बेटा? डिफ्यूज़ हो जाएगा, है ना बेटा, डिफ्यूज़ हो जाएगा। और डिफ्यूज़ होकर कहाँ चला जाएगा? ब्लड वेसल के अंदर, खून में आ जाएगा खाना। और खून ही है जो इस खाने को ले जाएगा बेटा और पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हर एक सेल को बॉडी में पहुँचा देगा, है ना बेटा। तो देखो कोई चीज़ आर्टरी में एब्जॉर्ब हुई, कोई वेन में एब्जॉर्ब हुई, कोई लिम्फेटिक डक्ट में एब्जॉर्ब हो गई बेटा, ठीक है। इस तरह से सारे न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँच गए? ब्लड में, ठीक है। तो जो भी बेटा आपने डाइजेस्ट किया वो चीज़ें अब ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो बेटा इस कौन करता है? विलाई करती है। सर विलाई आई क्यों? ठीक है, एक बात समझ में, विलाई का काम था सर कि विलाई जो है
खाने को रोकती है और खाने को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि विलाई के पास बहुत सारी ब्लड वेसल हैं और इसमें बेटा बढ़िया सप्लाई, मतलब एक्सेसिव ब्लड सप्लाई है। बहुत सारी वेन्स यहाँ पर हैं, तो बहुत सारी आर्टरी, मतलब खून की नलियाँ बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से ये नलियाँ और ये स्ट्रक्चर जो विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है, वो खाने को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में डालेगा, ब्लड इस खाने को पूरे शरीर में लेके जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। उसके बाद बेटा सर तो हम इसमें क्या लिखें, सर विलाई क्या होता है? देखो एग्जाम पूछेगा व्हाट इज़ विलाई, है ना बेटा। तो लिखना है, तुम लोग को लिखना है बेटा, लिखो लिखो इधर ऐसे पॉइंट बना के लिखना। लिखो बेटा, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज provided with, ठीक है, provided with numerous, ठीक है बेटा। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है बेटा। provided with numerous finger like projection, finger like projection मतलब होता है उभार, finger like projection, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है बेटा। बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहा जाता है क्या बेटा, कॉल्ड विलाई। क्या बोलते हैं बेटा, विलाई। तो क्या लिखोगे बेटा कि इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रोवाइडेड विद, मतलब उसको दिया गया है क्या, न्यूमरस फिंगर लाइक, न्यूमरस मतलब बहुत सारी, फिंगर लाइक उंगली नुमा स्ट्रक्चर हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उभार हैं, जिनको विलाई कहते हैं। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा बेटा एग्जामिनर कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई, विलाई का फंक्शन क्या है ना बेटा। तो विलाई तो ठीक है, विलाई क्या है समझ में आ गया, ठीक है। सर हमसे पूछेगा बेटा फंक्शन क्या है इसका, है ना बेटा। देखो या तो फंक्शन बोलेगा या बोलेगा बेटा रोल ऑफ विलाई, है ना बेटा। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई, विलाई का रोल क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, ये तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इतना तुम लोग लिख लो, मैं फंक्शन लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर बना लेना बेटा, दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना बेटा। समझने की कोशिश करो बेटा, चीज़ों को समझो। आप ये मत सोचो कि सर इतना सारा एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, आप इतना सारा क्यों पढ़ाते हो बेटा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। अच्छा जानो यार, अच्छा जानो, ये सब स्कूल के टीचर नहीं बताएंगे आपको, नहीं बताएंगे, ठीक है। कि बस वो लोग बस जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर दो, कोटा पूर्ति होती है, ये कोटा पूर्ति वाला काम नहीं है। आपको समझाया, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका ज्ञान में वृद्धि कराई जा रही है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आप मेरी मदद करिए, मैं आपको बहुत अच्छे से मदद करूँगा। बस आपका काम बस एक ही है, बस वीडियो को अपने दोस्तों तक, है ना, शेयर करना है, एक ही काम करना है, एकदम गजब पढ़ाएंगे आपको। सुनिए, रोल या फंक्शन ऑफ, बेटा तुमसे क्या पूछा जाएगा, रोल या फंक्शन ऑफ विलाई पूछा जाएगा। आइए रोल या फंक्शन ऑफ विलाई पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। डायग्राम बना लेना, ठीक है। रोल डालो बेटा, हेडिंग डालेंगे अब, रोल या बेटा क्या, फंक्शन बोलेगा तुमसे, किसका बेटा, विलाई का, ठीक। लिखेंगे बेटा, रोल या फंक्शन ऑफ विलाई पढ़ेंगे बेटा। लिखो बेटा, पहला फंक्शन, इट इंक्रीज, तुम लिख लेना, मैं कोड में लिख रहा हूं, ठीक है, ऐसा लिख दे रहा हूं। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर, ये कह रहा है बेटा सरफेस एरिया, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसके लिए बेटा, एब्जॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये याद रखना है। इट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्प्शन बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, है ना बेटा, या न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ये याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बात बेटा, ठीक है। दूसरा बात लिखा बेटा, अभी ये समझाता हूँ मैं, ऐसा समझा देता हूँ यहीं पर कि बेटा कैसे आप कह रहे हैं कि सरफेस एरिया, इसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया। अच्छा बेटा ये बता, ये देख, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा हिस्सा है, ये देख जरा, ये मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा हिस्सा बनाया, सेगमेंट लिया मैंने, चल बड़ा सेगमेंट ले लो, ठीक है। ये लो,
ये देखो बड़ा सा मैंने एक टुकड़ा काटा। अच्छा ये बता बेटा, ये पाइप का एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसा पाइप बना दूं क्या? तुम लोग को गड़बड़ लगे तो ऐसा समझो, ये मैंने बना दिया पाइप। ठीक, अब बेटा ये बताओ, मान लो चीज़ें एब्जॉर्ब होनी है, इस एरिया को देखो जरा, इस एरिया में, इतने एरिया से मान लो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से एब्जॉर्प्शन चीज़ों हो, एब्जॉर्प्शन तो हर जगह हो रहा है, यहाँ पे मैंने देखो एब्जॉर्प्शन अगर इतने एरिया से हो रहा है बेटा, तो यहाँ से 1 2 3 यहीं पे हो रहा है। अगर मैं ये कर दूं कि जगह तो इतनी ही लगेगी, लेकिन यहाँ पर बेटा मैंने एक पिलर खड़ा कर दिया। अब जरा सुनो, ये मैंने इसी जगह पर मैंने एक पिलर खड़ा कर दिया, जगह उतनी देखो इस्तेमाल हुई है, क्योंकि ये जगह तो बेटा वो स्पेस में है ना, समझो मेरी बात, गोले में है तो गोले में जो स्पेस है, जैसे देखो मैंने इसमें हर जगह बेटा ब्रश लगा दिए, देखो जगह तो उतनी इस्तेमाल हुई है ना। अभी तक सरफेस एरिया हमारा इतना ही था, है ना बेटा। अब देखो लेकिन जगह जगह मैंने वहाँ ब्रश लगा दिए, तो बेटा ये बताओ कि जगह तो उतनी ही इस्तेमाल हुई सरफेस की, इतनी जगह। लेकिन बेटा अब ये हर जो इसका जो हमने पिलर खड़ा किया है, ये पिलर का हर हिस्सा बेटा एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ सोचो अभी यहाँ से इतना ही हो रहा था, लेकिन उतनी ही जगह में बेटा क्या हो गया, ढेर सारी जगह से एब्जॉर्प्शन होने लगा। तो कहीं ना कहीं बेटा देखो एब्जॉर्प्शन एरिया नहीं बढ़ गया, सरफेस एरिया जो था बेटा, सरफेस क्या हो गया, बढ़ा। अभी तक इतने एरिया में इतने से एब्जॉर्प्शन, अगर पिलर ये न लगा होता बाल तो यही से एब्जॉर्प्शन होता केवल। अभी ये सब लग गया तो देखो अब ये सब आ गया, तो अभी दीवार की जगह पर ये पिलर लगे, तो देखो बेटा पहले दीवार से अगर होता तो इतने में हो पाता एब्जॉर्प्शन, इतने से, है ना, इतने से हो पाता। लेकिन अगर उसी जगह पर ये है तो यहाँ 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 इतने से ही बहुत सारा एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, सरफेस एरिया कहीं ना कहीं सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसकी वजह से, विलाई की वजह से। ठीक है, विलाई की वजह से क्या बढ़ गया बेटा, सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ गया। ये बात अंडरस्टैंडिंग समझिएगा, नहीं समझ में आया मुझे दोबारा बताना यार, मैं दोबारा बताऊंगा इसको, समझिए इस बात को, जिसको ये बात समझना है कैसे असर बढ़ गया सरफेस एरिया। दूसरा लिखो बेटा, दूसरा लिखो जो विलाइज, लिखो बेटा विलाई, लिखो बेटा विलाइज आर रिचली रिच है ना बेटा, रिचली सप्लाइड विद, रिचली सप्लाइड विद किससे बेटा सप्लाइड होते हैं, रिचली सप्लाइड विद, यहाँ पे सप्लाइड थोड़ा सा लिख, डबल पी होगा ना बेटा, SUPPLIED है ना बेटा। रिचली मतलब बहुत ज़्यादा, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल है ना बेटा, ब्लड वेसल विच है ना बेटा, क्या करती हैं, विच टेक द, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी क्या बेटा, है ना, सही लिखा है ना मैंने, हाँ विच, ठीक है बेटा, विच टेक द absorbed food to each and every cell of our बॉडी, हमारे शरीर के हर कोशिका तक ले जाने का काम करता है। समझिएगा बेटा, कह रहा है पहली बात, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किस चीज़ के लिए बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का, फूड के एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देता है। ये याद रखने वाली बात है कि जो विलाई होती हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। ठीक है बेटा, और इन विलाइज के पास खूब सारी बेटा क्या होती हैं, ब्लड वेसल सप्लाई होती है। वो ब्लड वेसल क्या करती हैं, जो ब्लड वेसल हैं वो टेक कर लेती हैं, क्या टेक कर लेती हैं बेटा, एब्जॉर्ब फूड को ले लेती हैं और उसको बेटा एब्जॉर्ब, टेक द एब्जॉर्ब फूड, ठीक है बेटा, एंड ट्रांसफर, ऐसे लिख सकते हो बेटा, फूड विच टेक, ले जाती हैं कहाँ तक बेटा, एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, शरीर की हर कोशिका तक इस एब्जॉर्ब फूड को ले जाने का काम ये ब्लड वेसल करती हैं। ठीक है बेटा, ये याद रखना है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक, और
एक बात और भी तुमको आगे बताता चलूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट विलाई। विलाई के बारे में ये मैंने आपको पूरी बात बता दी, ठीक है बेटा। विलाई के बारे में ये पूरी बातें हो गई। एक दो पॉइंट और नोट कर लो, तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग बेटा इस चैप्टर को क्या कर, मतलब इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन टॉपिक को हम एकदम फिनिश कर लेंगे, है ना। बहुत छोटा सा बचा है, टॉपिक खत्म होने वाला है ये, है ना। बस एक दो पॉइंट और लिख लो बेटा, समझे, नॉलेज के लिए, ठीक है। सीबीएसई वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे बेटा, लिखेंगे बेटा कि जो अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो देखा बेटा कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा गया कि जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके पास भी बेटा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। लिखो बेटा, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन also has बेटा क्या, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है बेटा। उसके पास क्या होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। तो याद रखना है, जैसे जिस प्रकार बेटा स्टमक की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड थी, उसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, ठीक है बेटा। और ये जो ग्लैंड है, ठीक है, जो ये ग्लैंड है, तो ये क्या करती हैं बेटा, दीज ग्लैंड्स, लिख लो बेटा, दीज ग्लैंड्स सिक्रीट, दीज ग्लैंड बेटा सिक्रीट, दीज ग्लैंड क्या सिक्रीट करती हैं बेटा, सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूस, क्या बेटा, इंटेस्टाइनल जूस। दीज ग्लैंड सिक्रीट करती हैं बेटा क्या, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं बेटा, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करती हैं। कहाँ सिक्रीट करेंगी भैया ये लोग, है ना, इंटेस्टाइनल जूस इनटू द ल्यूमेन ऑफ, कहाँ बेटा, किसकी ल्यूमेन, अरे वही इंटेस्टाइन की, है ना बेटा, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। अच्छा, ल्यूमेन समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते? देखो बेटा, जैसे ये ट्यूब है ना, ये आपकी ट्यूब थी, है ना, ये सॉलिड दीवार है, ठीक है, सॉलिड दीवार है। तो इसको जो खाली खोखली जगह है जिसमें चीज़ें मूव करती हैं, जैसे पाइप हो गया, पाइप का जो छेद है दैट इज़ ल्यूमेन। इसको क्या कहते हैं हम लोग बेटा, ल्यूमेन कहते हैं। अब मेरी बात समझो जरा, तो अगर बेटा यहाँ समझो, समझ गया ना इतनी बात, यहाँ समझो, ये देखो जरा। अब अगर इसकी दीवार में बेटा, अगर इसकी दीवार में, ठीक है, इसकी दीवार में ग्लैंड है अगर, ठीक है, इसकी दीवार में अगर कोई ग्लैंड है, ठीक है बेटा। अब देखो जरा, अगर मान लो इसकी वॉल में, दीवार में, वो सामने से दिखा रहे हैं बेटा, सामने से, है ना, अब काट के नहीं दिखा पा रहे हैं, हम सामने से दिखा रहे हैं कि सामने की दीवार में अगर मान लो ग्लैंड है इसके, तो जो भी बेटा ये बनाएगी वो कहाँ आएगा, इसके ल्यूमेन में तो आएगा। जो भी ये बनाएगा बेटा तो जूस बनाएगा, जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इस इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों को इन सब, आईसीएसई बाकी बोर्ड और यूपी बोर्ड को दोनों बिल्कुल नहीं पढ़नी है, ठीक है बेटा। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी बुक, उन लोगों को नहीं पढ़ना, बस इतना ध्यान रखना है कि जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके पास भी ग्लैंड होती है। जिस प्रकार स्टमक की दीवार में ग्लैंड थी, इसका नाम बनाती थी बेटा गैस्ट्रिक जूस, उसी प्रकार इंटेस्टाइन की वॉल में भी ग्लैंड होती है, जिसको जो क्या बनाती है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस बनाती है, जो ल्यूमेन में सिक्रीट कर देती है, ठीक है बेटा। दिस इज सॉलिड पार्ट, है ना बेटा, उसी के बीच बीच में ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड बेटा प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं बेटा, बनाती हैं जूस बनाती हैं, ठीक है बेटा, इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं। और ये जूस पाचन क्रिया में मदद करेगा, डाइजेशन में मदद करेगा, ठीक है। इतनी सी बात हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़नी है प्यारे बच्चों। और उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये याद रखना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा बेटा, यहीं पर सारा डाइजेशन हो जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है बेटा जहाँ पर, है ना बेटा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी अब्जॉर्प्शन होता है बेटा वो वहीं होता है, ठीक है बेटा, याद रखना है बेटा। तो लिख लो बेटा, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड occur in
अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जहाँ एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय द विद द हेल्प ऑफ विलाई, विलाई की मदद से ऐसा होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। तो अगले टर्न पर ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा? फिनिश। कीप स्टडी यार, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना, तंदुरुस्त रहिए, मज़े करिए बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।